राम राम दोस्तों, नमस्कार। जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है ना बहुत ही खूबसूरत हमारा प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे, जो बिल्कुल गहराई से हम पढ़ने का काम करेंगे। एच टेट या सी टेट की आप तैयारी करते हैं, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो क्रिया का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्रिया को बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। डीप से डीप क्वेश्चन हम पढ़ने का काम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रिया का मतलब क्या होता है। क्रिया का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। क्रिया कहते किसे हैं, ये हमारी यहाँ पे क्रिया की क्या हो जाएगी, ये क्रिया की हमारी यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी, क्रिया की डेफिनेशन हो जाएगी। यानी कि जिन शब्दों से क्या होता है किसी कार्य का करना या होना समझा जाए, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हमारी क्रियाएं होती हैं कैसे, जैसे खाना हमारी क्रिया है यहाँ पे, और इसी प्रकार से हमारी पीना क्रिया है दोस्तों। जैसे हमारी खेलना हमारे यहाँ पे क्रिया है ना भाई। इसी प्रकार से जैसे सोना हमारी यहाँ पे क्रिया है, रोना हमारी क्रिया है, हंसना हमारी क्रिया है, उठना हमारी क्रिया है, बैठना क्रिया है, चलना क्रिया है, उड़ना क्रिया है। ठीक है ना। तो उसके बाद एक बात आती है यहाँ पे, क्या बात आती है, धातु की बात आती है दोस्तों। क्या आती है, धातु। भाई धातु किसे कहा जाता है, धातु कहा जाता है दोस्तों क्रिया के मूल रूप को। यानी कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कई बार ये हमसे परिभाषा पूछी जाती है, भाई क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है, धातु होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जैसे हमने यहाँ पे एक प्रकार से जैसे पढ़ना हमारी यहाँ पे क्या है, क्रिया है। तो इसका मूल रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, पठ। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, पठ हमारी यहाँ पे धातु हो जाएगी। जैसे लिखना हमारी यहाँ पे क्रिया है, लिखना क्रिया है, तो हमारी धातु क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, धातु हो जाएगी। ये मूल रूप है यहाँ पे, पठा यहाँ पे मूल रूप है, लिख यहाँ पे क्या है, मूल रूप है। तो क्रिया का जो ये मूल रूप होता है, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको धातु बोला जाता है। ठीक है ना। तो धातु के हमारे रूप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, धातु के रूप की बात करते हैं, तो रूप हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। धातु के रूप कितने होते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे धातु के दो रूप होते हैं। धातु के रूप, अगर धातु के रूप की बात करते हैं हम, धातु के रूप हमारे कितने होते हैं, दो हमारे रूप होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। कौन से होते हैं दोस्तों, देखो आप यहाँ पे, एक तो होती है हमारी यहाँ पे मूल धातु होती है जी। ठीक है, कौन सी होती है, मूल धातु होती है, मूल धातु। और दूसरी कौन सी होती है हमारी यहाँ पे, दूसरी होती है दोस्तों यहाँ पे यौगिक धातु होती है हमारी यहाँ पे। क्या होती है जी, यौगिक धातु होती है। मूल धातु और दूसरी हमारी क्या होती है, यौगिक धातु होती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मूल धातु की बात करेंगे। यहाँ पे मूल धातु कौन सी होती है हमारी, मूल धातु का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूल धातु का एक नाम और है। इस मूल धातु को एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, इसको स्वतंत्र धातु भी कहते हैं। ठीक है ना। इस धातु को यानी कि इसे स्वतंत्र धातु भी कहते हैं, स्वतंत्र धातु भी कहते हैं, धातु भी कहते हैं। मूल धातु को स्वतंत्र धातु भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि यह अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र धातु इसे कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे हमारी यहाँ पे हस है ना, पी है यहाँ पे, पी पी है ना, ये हमारी क्या है, एक प्रकार से मूल धातु है। खा है, जैसे खा है ना, ये हमारी क्या है, यहाँ पे मूल धातु होती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद हम बात किसकी करते हैं, यौगिक धातु की अगर हम बात करते हैं, तो यौगिक धातु को संयुक्त धातु भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। यौगिक धातु को क्या कहा जाता है भाई, यौगिक धातु को, यहाँ पे देखिए आप, यौगिक धातु को संयुक्त धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त धातु भी कहते हैं, संयुक्त धातु भी कहते हैं। यौगिक जो धातु होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, संयुक्त धातु भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। मूल धातु को हम स्वतंत्र धातु कहते हैं, और यौगिक धातु को हम एक प्रकार से संयुक्त धातु भी कहते हैं, क्योंकि यह एक या दो धातुओं द्वारा अथवा एक प्रकार से संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनती है दोस्तों। क्या बनती है, प्रत्यय लगाने से पीछे बनती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यौगिक धातु इसको बोला जाता है। अब हम यहाँ पे मूल धातु हमने पढ़ी है, जिसको स्वतंत्र धातु भी कहते हैं, यौगिक धातु को क्या कहते हैं,
यौगिक धातु को हम संयुक्त धातु कहते हैं और मूल धातु को हम स्वतंत्र धातु भी कहते हैं। उसके बाद प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि क्रम के अनुसार क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। किसके अकॉर्डिंग? क्रम के अनुसार क्रिया के भेद। देखो आप, क्रम के अनुसार क्रिया के भेद हमारे कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं हमारे क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार किसके भेद हैं? क्रम के अनुसार हमारे क्रिया के भेद हैं। क्रम के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रम के अनुसार क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कौन से होते हैं? एक तो हमारी सक्रमक क्रिया है। कौन सी है जी? सक्रमक क्रिया है, सक्रमक क्रिया। और दूसरी हमारी कौन सी होती है? दूसरी होती है दोस्तों हमारी यहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया होती है, कर्मक क्रिया। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या, सकर्मक का मतलब क्या होता है? जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव कर्ता को छोड़कर। सकर्मक क्रिया की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे परिभाषा नोट करेंगे। जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है ना। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं का प्रभाव, जिन क्रियाओं का प्रभाव किसको छोड़ करके दोस्तों? जिन क्रियाओं का प्रभाव जो है ना, जिन क्रियाओं का प्रभाव क्या होता है? कार्य का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर किसके ऊपर पड़ता है? सीधा डायरेक्ट कर्म के ऊपर पड़ता है दोस्तों। कर्म, कर्म पर पड़ता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सीधा किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर सीधा डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, जैसे अध्यापक ने, अध्यापक ने लड़के को पीटा, लड़के को पीटा। अब यहाँ पे पीटना हमारी क्रिया है, पीटना हमारी क्या है? क्रिया है। अध्यापक हमारा यहाँ पे कर्ता हो गया दोस्तों। इस पीटना क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ा? यहाँ पे लड़के के ऊपर पड़ रहा है, तो लड़के को यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हमारी यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि क्रिया का प्रभाव सीधा किसके ऊपर? कर्ता को छोड़ करके कर्म के ऊपर पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हम सकर्मक क्रिया एक प्रकार से कहते हैं। सकर्मक क्रिया भी हमारे 2 प्रकार की होती है दोस्तों। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? हमारी 2 प्रकार की होती है सकर्मक क्रिया। देखो आप, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? देखो आप, एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरी हमारी क्या होती है? दूसरी होती है हमारी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है दूसरी, द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। ये 2 प्रकार की होती है हमारी यहाँ पे। अकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक के 2 पार्ट हमारे यहाँ पे बने हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक हमारी एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, दूसरी हमारी क्या है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। एक कर्मक के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक कर्मक के अंदर कर्म एक ही होता है। जैसे सौरभ आम खाता है, सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या होता है? हमारा एक ही कर्म होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक के अंदर क्या होता है? 2 कर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रोहित आम खाता है, रोहित आम खाता है, आम खाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना एक ही क्रिया हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। एक कर्म, इसके अंदर खाना तो क्रिया है, लेकिन कर्म क्या है? आम, एक ही कर्म है यहाँ पे, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको एक कर्मक सकर्मक क्रिया बोला जाएगा दोस्तों। जैसे सीमा दूध पीती है ना। जैसे सीमा, सीमा दूध पीती है, दूध पीती है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पीना हमारी क्रिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है? यहाँ पे दूध हमारा एक ही कर्म दर्शाया गया है, तो इसको एक कर्मक सकर्मक क्रिया बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात हम किसकी करते हैं? द्विकर्मक की। द्विकर्मक का अर्थ है 2 कर्म वाला या 2 कर्म सहित। द्विकर्मक का मतलब 2 कर्म वाला, 2 कर्म सहित इसको बोल सकते हैं। जिस क्रिया के अंदर क्या होते हैं? एक प्रकार से हमारे 2 कर्म होते हैं, उसको द्विकर्मक सकर्मक क्रिया उसको कहा जाता है दोस्तों। जैसे राहुल ने गौरव को चाय पिलाई,
जैसे राहुल ने गौरव को चाय पिलाई, गौरव को चाय पिलाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिलाना हमारी क्रिया हो गई है, राहुल हमारा कर्ता हो गया है। इसके अंदर कर्म कितने दोस्तों, एक तो इसके अंदर हमारा चाय कर्म है यहाँ पे, ठीक है ना, और दूसरा कर्म हमारा क्या है, गौरव यहाँ पे कर्म है। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया माना जाएगा, क्योंकि पिलाई यहाँ पे पिलाना क्या है, सहकर्मक क्रिया है। लेकिन किस प्रकार की है, द्विकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे दो कर्म है। एक कर्म यहाँ पे फर्स्ट गौरव है और सेकंड हमारा कर्म क्या है यहाँ पे दोस्तों, चाय हमारा यहाँ पे कर्म है। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया माना जाएगा, ठीक है ना। इसको द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया माना जाएगा। जैसे मोहित अपने भाई के साथ टीवी देखता है, भाई और टीवी यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो कर्म है, तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा, इसको द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया माना जाएगा। इसकी एक पहचान है, उसको आपने याद रखना है। इसमें हमेशा पहला जो कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है। पहला जो कर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा प्राणीवाचक होता है, ठीक है ना। पहला कर्म क्या मिलेगा हमें, प्राणीवाचक मिलेगा। और दूसरा हमें क्या मिलता है, दूसरा जैसे चाय हमारा यहाँ पे क्या है, निर्जीव होता है। दूसरा इसके अंदर कर्म क्या मिलता है, ये खास बात मिलेगी। दूसरा कर्म यहाँ पे क्या मिलता है, निर्जीव मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, निर्जीव मिलता है, निर्जीव, ठीक है ना। और पहला कर्म क्या होता है, प्राणीवाचक होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते, जैसे अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, पहला कर्म हमारा क्या है, पहला कर्म बच्चे हैं और दूसरा कर्म क्या, हिंदी है। पहला कर्म अध्यापक ने बच्चों को, बच्चे क्या है यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे प्राणीवाचक है, और हिंदी क्या है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी हमारा निर्जीव शब्द है। तो इसके अंदर क्या मिलता है हमें, पहला जो है वो प्राणीवाचक होता है, दूसरा हमारा जो कर्म होता है वो निर्जीव होता है द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आपने सभी ने वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के ऊपर आपने कमेंट जरूर करना है दोस्तों, बताना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।